श्री अनुकंपा जैन मित्र मंडल द्वारा संचालित श्री जिनगुण संस्कार वाटिका साधर्मिक भक्ति अनुकंपा दान और जीव दया के अनुष्ठान के वीडियो को देखने के लिए जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज ज्ञान के 5 प्रकार के बारे में कुछ चिंतन करने वाले हैं। ज्ञान का पहला प्रकार है मति ज्ञान। जब हम अपने मन या 5 इंद्रिय से किसी भी चीज़ का सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे मति ज्ञान कहते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इमेजिन आप एक रोड पर चल रहे हो और जब हम चल रहे हैं हमने सामने से कुछ देखा कि शायद कोई पोल दिख रहा है, कुछ लंबा सा दिख रहा है, मे बी आपसे थोड़े डिस्टेंस पे है। तब हमें एक वेग नॉलेज होता है, एक ग्लांस होता है कि शायद वहाँ कुछ लंबा सा है। ये हमारा सामान्य ज्ञान है और ये हमें अपने इंद्रियों से हुआ। तो ऐसा जो सामान्य ज्ञान होता है उससे मति ज्ञान कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे आप उस वस्तु से और करीब होते जाते हो तब आप एनालाइज कर पाते हो कि अच्छा, ये लंबा सा पोल नहीं पर ये एक्चुअली लंबा सा एक पेड़ है। तब आपको उस चीज़ का विशेष अर्थ होता है, यानी आपको विशिष्ट ज्ञान होता है। ये जो विशिष्ट ज्ञान है, दिस इज़ 1 स्टेप फॉरवर्ड दैन मति ज्ञान, विच इज़ शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जिसमें एक और मीनिंग है कि जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, वे सब भी शुद्ध ज्ञान है। एंड जो भी चीज़ हम सुनते हैं वो सब भी शुद्ध ज्ञान है। तो हमारे मन और इंद्रियों के द्वारा, यानी अपने माइंड एंड अपने सेंसेस के द्वारा जो भी हमें नॉलेज होता है वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है। बट कमिंग फॉरवर्ड, जो हमें आत्मा से ज्ञान होता है, जो ज्ञान आत्मा से होता है अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसके 3 टाइप्स हैं: अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान एंड केवल ज्ञान। बिकॉज मति एंड शुद्ध ज्ञान अपने सेंसेस पर डिपेंडेंट है, बट जो ये लास्ट 3 ज्ञान है वो अपने आत्मा से प्रकट होते हैं। टॉकिंग अबाउट अवधि ज्ञान, अवधि मीन्स अ लिमिट। सेम वे आत्मा से जो लिमिटेड ज्ञान होता है, और लिमिट कौन सी? तो रूपी पदार्थ, एनीथिंग विच हैज़ अ शेप, एनीथिंग विच हैज़ कलर इन इट, विच हैज़ स्मेल इन इट, विच हैज़ टेस्ट और विच हैज़ अ फील, अ टच। ऐसे जो भी रूपी पुद्गल हैं इस पूरे लोक में, उनको जानने का जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। 4th, मनपर्य ज्ञान। जब कोई भी सन्नी पंचेंद्रिय जीव, यानी जो पंचेंद्रिय जीव है जिनके पास मन है, हर पंचेंद्रिय जीव के पास मन नहीं होता, कुछ ऐसे विशेष जीव होते हैं जिनके पास मन होता है, जैसे मनुष्य, तिर्यंच पंचेंद्रिय इत्यादि। ये जो जीव है इनका जो मन है उसमें क्या चल रहा है उसका ज्ञान होना, ये मनपर्य ज्ञान है। जब हम कुछ भी सोचते हैं हमारे मन में उसकी पर्याय बनती है, हमारा मन उसका शेप लेता है, हमारे मन में उसका एक चित्र बनता है। ये जो चित्र बनते हैं, ये जो फॉर्म्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं पर्याय। मन की पर्याय, मन की इन डिफरेंट फॉर्म्स को जानना, यह है मनपर्य ज्ञान। मनपर्य ज्ञान उनका ही हो सकता है जिनके पास मन है। तो जिस विशिष्ट ज्ञान के द्वारा हम उन मन की पर्यायों को देख लेते हैं, उन मन की पर्यायों को जान लेते हैं, उसे कहते हैं मनपर्य ज्ञान। लास्ट, केवल ज्ञान, जिसमें संपूर्ण ज्ञान होता है। जैसे एक हाथ पर आपने एक आंवला रखा, उस हथेली पर रखे आंवले को जैसे हम देखते हैं, हमें वो बहुत इजीली दिख रहा है, उसका हर एंगल से हम उसे देख पा रहे हैं, उसका हर नुक एंड कॉर्नर हमें दिख रहा है, हम समझ रहे हैं। जस्ट द सेम वे, जब किसी को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तब इस लोक की हर जीव अजीव, हर पदार्थ का वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एवरी काइंड ऑफ फॉर्म जान लेते हैं। ये जो अल्टीमेट नॉलेज होती है इसे कहते हैं केवल ज्ञान।
हर ज्ञान का एक ही मकसद होता है, इस केवल ज्ञान को प्रगटाना। आओ हम भी हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जगाएं और शीघ्र केवल ज्ञान प्रगटाएं। जय जिनेंद्र।